वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारे पास प्रॉब्लम है कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए कि हम किस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम है राइट अ प्रोग्राम जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को रियल एंड इमेजनरी जिसमें आते हैं उसको फाइंड करेंगे बाय क्लास, मतलब ऊप के ज़रिए से हम किस तरह करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्लास के कम्प्लेक्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया और यहाँ पर हम कुछ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर में जो हमारे पास पैरामीटर है उसको दे देते हैं, मतलब डिक्लेयर कर लेते हैं। एक हमारे पास होगा रियल, जो कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, इमेजनरी। इमेजनरी हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर भी हम कुछ जो आर आर है वो रियल को डिनोट करता है, तो उसमें इनिशियल हमारे पास ज़ीरो होगा, और जो ए है, आई है, फॉर एग्जांपल आई है, वो उसमें भी हमारे पास ज़ीरो होगा। तो ये दोनों हमारे पास इनिशियल ज़ीरो होंगे, जो कि आर हमारे पास रियल को डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है, और आई हमारे पास इमेजनरी को आइडेंटिफाई करता है। अब हम क्या करेंगे, ये हम क्यों करेंगे, सेट द रियल एंड इमेजनरी वेरिएबल या पैरामीटर्स उसको हम सेट करेंगे। अच्छा, जो रियल पार्ट है उसमें हम आर को असाइन कर देंगे, और जो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है उसमें हम आई को असाइन कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फॉर यूज़र इनपुट फ्रॉम यूज़र एट रन टाइम। अच्छा, रन टाइम पर यूज़र से इनपुट के लिए यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप जो हमारे पास है वो मैं बना लेता हूँ इनपुट के नाम से मैंने फंक्शन यहाँ पर बना लिया, जो कि यूज़र से इनपुट करेगा। एंटर द वैल्यू फॉर रियल पार्ट। अच्छा, रियल पार्ट के लिए आप जो वैल्यू है उसको एंटर कर यहाँ पर रियल दे देंगे, और यहाँ पर मैं उसको डिस्प्ले करूँगा, एंटर द वैल्यू फॉर इमेजनरी पार्ट के लिए यहाँ पर एंटर करो। अच्छा, यहाँ पर इमेजनरी हो जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉर डिस्प्ले द कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्प्ले करेंगे, वर्ड होगा और हमारे पास डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया। अच्छा, डिस्प्ले के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द कम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हमारे पास होगा कम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर इंडेल कर देंगे, और फिर दोबारा यहाँ पर सी आउट हमारे पास होगा, सी आउट, और यहाँ पर हमारे पास होगा जो कि हमारे पास रियल है, और यहाँ पर हमारे पास होगा थोड़ा सा स्पेस देंगे प्लस, और फिर हमारे पास इमेजनरी, और फिर जो हमारे पास जो हमारे पास इमेजनरी का साइन है वो होगा, और फिर हमारे पास इंडियन होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले से किया हुआ है, लेकिन इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, जो हमारे पास हम क्लास पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, और फिर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, पहले हम इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हम कॉल करेंगे किस फंक्शन को, जो हमारे पास इनपुट फंक्शन है इसको हम कॉल कर देंगे, और फिर हम कॉल कर देंगे डिस्प्ले फंक्शन को। मतलब पहले हम कॉल कर देंगे इसको, मतलब यूज़र से इनपुट लेगा, और फिर जो इनपुट ले लेगा उसको स्टोर कर लेगा, फिर हम उसको डिस्प्ले कर लेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, इसको हम रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर इसलिए दे रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हमने जो सी आउट की जो ऑपरेटर हैं वो हमने नहीं लगाए हैं। अच्छा, यहाँ पर रियल पार्ट के लिए वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 3, और इमेजनरी पार्ट फॉर एग्जांपल 2। तो हमारे पास क्या आ गया, कम्प्लेक्स नंबर इज 3 + 2 आयोटा हमारे पास आ गया। अच्छा, ये फिर दोबारा हम रन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6
और ये रियल हो गया, और 2 हमारे पास इमेजनरी हो गया। तो ये भी हमारे पास आ गया कि ये हमारे पास 6 + 2 आयोटा हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम था कि हमने सिर्फ यूज़र से इनपुट लेना था कि हमारे पास रियल पार्ट के लिए वैल्यू एंटर करो और फिर इमेजनरी के लिए वैल्यू एंटर करो और फिर उसको डिस्प्ले करो इन द फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। हमने सिर्फ डिस्प्ले करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।